व्रत में भगवान श्री राम का भी आराधना भी होते हैं। नवरात्र व्रत के संबंध में पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित कथा भी प्रचलित है। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं, आप कृपया करके बताइए कि माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला नवरात्र व्रत क्यों किया जाता है। इस व्रत को पहले किसने किया और इस व्रत का फल क्या है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव गुरु, आपने जगत के कल्याण के लिए यह अच्छा प्रश्न किया है। प्रत्येक वर्ष चैत और आषाढ़ मास में माघ मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्र व्रत किए जाते हैं। इन चारों में भी और आश्विन मास के नवरात्र व्रत प्रमुख माने गए हैं। इन नवरात्रों व्रत में करने वाला की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ भक्ति की पुत्र भक्ति प्राप्त होता है। इस व्रत को पहले करने वाले मनुष्य का उत्पन्न धन से राहित होकर पृथ्वी पर सम्मान नहीं पाता। यदि इस व्रत को करने वाला मनुष्य पूरे दिन उपवास न कर सके तो इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, इस कल्याणकारी व्रत के इतिहास को मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, कृपया विस्तार में कहें। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके परिवार में सुमति नाम की एक घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान बढ़ने लगी। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा पूजा और होम करता था। कन्या भी नियम से पूजा में उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लंग हो गई और भगवती के पूजन में देर से उपस्थित हुई और ब्राह्मण ने समझा कि उसकी पूजा में रुचि नहीं है, वह अपना नवाब श्रृंगार ही जरूर समझती है। उसने क्रोध में आकर सोचा कि अब मैं इसे ऐसा जगह ब्याह कर दूंगा जहां उसका रंग रूप ही व्यर्थ हो जाएगा। यह सोचकर ब्राह्मण ने कहा, बेटे, तू मेरा कहा नहीं सुनती है, तेरा बहुत बुरा हाल होगा। पुत्री ने बड़ी निर्ममता से बात सुनकर पिता को क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, तूने भगवती का पूजन नहीं किया, अब मैं कुपति देवता के साथ तेरा ब्याह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह बोली, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से मैं आपके अधीन हूँ, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ ब्याह कर सकते होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पूर्ण विश्वास है। मनुष्य अनेक मनोरथों का चिंतन करता है, पर वही होता है जो विधाता ने भाग्य में लिखा है। अपने कन्या के ऐसे निर्भर वचन सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। उसने अपनी कन्या का ब्याह एक मर्सी के साथ कर दिया और बोलता हूँ कि देखता हूँ कि भाग्य